4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगर आप राहुल गांधी को गालियां देते हैं, उसके परिवार को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, आपका वेलकम है बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में। लुधियाना का जो सांसद हारा था, जिसे 3 बार सांसद बनवाया राहुल गांधी ने, क्या क्या बोला? देशद्रोही राहुल गांधी आतंकवादी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दिल्ली से कहता है देशद्रोही। बिस्वा क्या बोलते हैं आपको मालूम है। जितने लोग कांग्रेस से गए हैं, अरे वो लड़की है थोड़ी सी खेड़ा खेड़ा करके है कुछ, मैं जहन नाम से निकल रहा है। अभी आशुतोष सत्येंद्र वाले उनका झगड़ा करा दिया था 2 लोगों में, वही थी बंदी। तो जितेंद्र और वो थे तुम्हारा माधवराव सिंधिया के लड़के का नाम क्या है, वो थे। उधर चले जाओ, वहाँ सीतापुर के जो थे वो जितेंद्र प्रसाद के, जितिन प्रसाद, इनके फादर के नाम ज़्यादा याद रहते हैं, पुराने ज़माने में उनके नाम बहुत लेते थे। तो जितिन प्रसाद हैं, सारे के जितने भी राहुल गांधी को गाली देने वाले लोग हैं, आप आ जाइए। खाली उन्हीं में नहीं, जनता दल यू, वो एक डॉक्टर है आलोक करके कुछ, वो भी गालियाँ खूब बकता है। अब राहुल गांधी को आतंकवादी बताया, किसने बताया है? उसका जवाब दिया दोस्तों वहाँ के मौजूदा सांसद ने कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं या नहीं, पता चल गया। आपसे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि बीजेपी उन तमाम लोगों को सुरखुरू कहते हैं लाइमलाइट में लाने को, उनको ज़्यादा फुटेज देती है। जब तक वो गाली दे देते हैं राहुल गांधी को, उनको थोड़ा सा फुटेज मिलता है। जब वो रुक जाते हैं, उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं, महाराज को पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्होंने। तो राहुल गांधी को गालियां बको, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो, आइए और वहाँ पर कुछ पा लीजिए। स्टेट मिनिस्टर भी बना दिया है। तो राहुल गांधी जिसके वालिद के टुकड़े हो गए आतंकवादी हमले में, जिनकी दादी देश पर चली गई और अपने फादर के हत्यारों को माफ़ कर दिया, और दादी को जिस वर्ग ने गोलियों से उड़ा दिया था किसी गलतफहमी से, उसी वर्ग के बंदे को 10 साल चीफ प्राइम मिनिस्टर बना दिया। 1 घंटे का काम था सोनिया गांधी के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाना या राहुल गांधी को बनवाना, 1 घंटे का काम। सारी को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाती, उनके तमाम कैबिनेट हो जाता काम। लेकिन नहीं, मनमोहन सिंह ने शानदार काम किया और उस पंजाब ने हाथों हाथ लिया राहुल गांधी को। उस आदमी ने इस बात को अंदाज़ा नहीं किया कि तमिलनाडु में मेरे फादर के टुकड़े हो गए थे। उसी आदमी, उसी पंजाब की ज़मीन से जिनके दादा को भी आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा। रवनीत बिट्टू के दादाजी तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ना, बेअंत सिंह। क्या हुआ उनका साहब? उनके साथ भी गाड़ी एम्बेसडर थी, उड़ा दी गई थी उस ज़माने में। वो आदमी राहुल गांधी को आतंकवादी बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता देशद्रोही बोल रहा है। अगर राहुल गांधी आतंकवादी और देशद्रोही है और ये सोच रहे हैं कि आकाओं को खुश करके हमें कुछ मिल जाएगा, तो सुनिए, तुम्हारे आका भी और राहुल गांधी भी, इनको सबको एलओपी या प्रधानमंत्री बनाने में आम आदमी का रोल है। आम आदमी राहुल गांधी के बारे में ये शब्द एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ क्या हो रहा है साहब? अरे हमारे यहाँ संबित पात्रा वगैरह तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी शानदार वाकपटुता है, बड़ी ज़बान दराजी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन लोगों को बुलाओ, राधिका खेड़ा नाम था उसका, वो बोले जा रही है। झूठ कपट तमाम चीज़ों पे आ गई। एक ऐसा एंकर लाया गया, वो तो कांग्रेस का भी नहीं है, वो मुंबई में कूद रहा था, भंडारी करके प्रवक्ता बनाया है। टीवी का प्रोग्राम करते करते संविधान को गाली बक गया वो बंदा। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को कि जो ऐसे लोगों को अपना मुखपत्र बना रही है। अगर राहुल गांधी के परिवार के बारे में थोड़ा जान लें, रवनीत बिट्टू जानते तो हैं, कोई मसला थोड़ी, उन्हीं के तो आदमी थे, इन्हीं तो बढ़ाया आगे उन्होंने। लेकिन कमजर्फ को शिकवा है समंदर से भी यारो, कमजर्फ को शिकवा है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो शेर सुना रहा हूँ। कमजर्फ को शिकवा है समंदर से भी यारो, और हो ज़र्फ जो पीने का तो पैमाना बहुत है। अगर ज़र्फ है ना तो थोड़ी सी एहसान भी याद रहता है, और अगर बेज़र्फ़ा है 5 बार बना दो उसे सांसद, आप पार्टी में कोई सा भी पद दे दो, ऐसा छोड़ कर जाता है। चले जाइए एक बार आज़म खां, देखिए खां वाह भाई वाह, सलाम करो आज़म खां को। जब समाजवादी पार्टी छोड़ दी तो दुनिया भर ने कयास लगाए कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बैठ गया वो गंदा रामपुर में, महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए।
एक बार एक शादी में मैं गया रामपुर, तो मुझे बैठे हुए दिख रहे थे, उस समय निकाले गए थे, तो मैं उनकी बड़ी ध्यान से बात सुन रहा था कि क्या कहना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। उस आदमी ने मुलायम सिंह के कसीदे पढ़ रहा था। वो आदमी दूर होने के बाद मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। कहने का मतलब दोस्तों ये है, फिर हुआ क्या, ये होता खानदानी आदमी की पहचान। ये है वो खानदानी ज़र्फ वाले लोग। मुलायम सिंह रामपुर पहुंचे साहब और मना कर ले आए। ये हुआ करता है। कुछ अगर परेशानियां थी भी, चुपचाप बैठ जाते चुपचाप। राहुल गांधी आते आपके पास, आपसे बात करते। वो आदमी तो छोटी छोटी दुकानों पे जा रहा है। रवनीत बिट्टू नाराज है तो जाते, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था एक्चुअली, ऐसा बताया जा रहा है। ले लिया भाजपा का टिकट, फिर भी हार गए। क्या हुई अपने बंदे से? स्मृति ईरानी के साथ क्या किया उस बंदे ने? दुनिया भर के बातें की उसके बारे में, लेकिन उसने उसके हार पर अपने लोगों को कह दिया कि नहीं, ये कहने का किसी को अधिकार नहीं है। ये है ख़ानदानी लोगों की बात। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में उन तमाम लोगों की भरमार, और उनको पोल स्टार बनाया जा रहा है। पोल स्टार मतलब आप जानते होंगे, आसमान में वो ध्रुव तारा या कौन सा चमकने वाला, इन लोगों को तारा बनाया जा रहा है। ये तारे नहीं हैं, ये बदनुमा दाग हैं भाई साहब, राजनीति के मस्तक पर। जहाँ का खाया चुप होकर बैठ जाओ, अपना काम करो। नहीं साहब, समझ में नहीं आया। बिस्वा आपको देखो हाल क्या कर रखे हैं, देखिए तो सही क्या हाल है आपके। वो शहजाद पुणे वाला वाकई इन लोगों के साथ जो, बहरहाल आपको यही बताना आया था कि जितने लोग राहुल गांधी को आतंकवादी, देशद्रोही कहने वाले हैं, उनके यहाँ एक जगह बड़ा इस्तकबाल है थोड़े दिन के लिए। याद रखना, वो बिहार के हैं, वो क्या नाम उनका, कभी कभी आते हैं, कानून मिनिस्टर थे, सबको बर्फ में लगा देते हैं मोदी जी। छत्तीसगढ़ से चलना, किसी भी प्रदेश में चले जाना, जो भी थोड़ा सा उभरा उसको समतल कर दिया है। आपकी तो कोई पोजीशन ही नहीं है, आपकी तो कोई हालात ही नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।